रिकॉर्डिंग ऑन होते वक्त ठीक है बच्चे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th की मैथ का रियल नंबर ये हम लोग पढ़ रहे थे। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान सभी बच्चों को माइक बंद होता है, सभी को अपना कैमरा बंद रखना होता है और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर दिखाई देगा और उस क्वेश्चन का जो भी आपको सही ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करोगे। साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब लिखाएगा वोटेड तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक, ये तो रही एक खास इंफॉर्मेशन जो कि आपको क्लास के अंदर यूज करनी है। और एक महत्वपूर्ण नोटिस या फिर महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए ये भी है कि शायद आपको आज आपकी मैम दिखाई नहीं दे रही है, स्वाति मैम, जो हमेशा क्लास के अंदर पढ़ाती हैं आपको। तो आज आपको हम पढ़ाएंगे और सभी बच्चे हमारा नाम जान लेना कि हमारा नाम क्या है, मोहित कुमार है। ठीक, और हो सकता है कि आगे अभी कुछ दिन आपकी क्लास हम ही कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए लास्ट क्लास के अंदर आप सभी ने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नंबर जिसको आप लोग बोलते हैं 1.3, थ्योरम 1.3। और थ्योरम 1.3 होती क्या है? थ्योरम 1.3 हमारे पास में ये है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी कोई भी एक प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर यानी कि पी क्या कर रहा है, किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देन पी आल्सो डिवाइड्स द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा? आप लोग जानते हो कि बच्चे ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, तो अगर पी कोई प्राइम नंबर है, याद रखना कि पी क्या होना चाहिए, हमारे पास में एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर पी कोई एक प्राइम नंबर है, पी डिवाइड कर रहा है, पी क्या कर रहा है बच्चे? डिवाइड कर रहा है किसी भी नंबर के स्क्वायर को। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो पी है वो डिवाइड करेगा उस नंबर के स्क्वायर रूट को। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए 49 है, तो बच्चे 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। मान लीजिए हमारे पास में लिखा है 81, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? हो जाएगा 9। तो एक एग्जांपल आप लोगों के सामने ये है, ध्यान से देखना कि मान लीजिए 3 क्या कर रहा है बच्चे? 3 डिवाइड कर रहा है 81 को। क्या कर रहा है? 3 डिवाइड कर रहा है 81 को। हाँ बच्चे ये हो गया, बस एक रिकॉल है जस्ट आपके लिए। अगर 3 डिवाइड करता है 81 को तो बच्चे 81 का रूट कितना होता है? 9 होता है। तो जो 3 है वो डिवाइड करेगा 9 को भी, हमें याद रखना है। इफ 3 डिवाइड्स 81, अगर 3 डिवाइड कर रहा है 81 को तो हमें याद ये रखना है कि 3 तो प्राइम नंबर है। 3 क्या है हमारे पास में? एक प्राइम नंबर है। ये क्या हमारे पास में? प्राइम नंबर है। तो आप ये कहोगे कि अगर 3 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को, क्योंकि लिखा है 9 का स्क्वायर, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर, हमें याद रखना है कि 3 क्या करेगा? 3 डिवाइड करेगा इस नंबर के स्क्वायर रूट को यानी कि 9 को। बोले इतना क्लियर सभी को? क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी को? बताइए एक बार जल्दी से। भाई यस पी अगर सर। एक, हाँ, अगर पी एक प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बच्चे पी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसके स्क्वायर को वो डिवाइड कर रहा है। ठीक, चलिए थ्योरम थी 1.3। अब आप लोगों ने थ्योरम नंबर 1.4 भी पढ़ा होगा, यानी कि जो थ्योरम है 1.3 ये यूज की जाती है, ये यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है किस चीज के लिए? यानी कि इस तरीके के सवालों को सोल्व करने के लिए। लास्ट क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा, क्या सीखा होगा? कि प्रूफ कीजिए रूट टू एक इरेशनल नंबर है। आपने सीखा होगा लास्ट क्लास के अंदर कि प्रूफ कीजिए रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। आप ये समझना कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास में? टाइप 1। एग्जाम के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि प्रूफ कीजिए रूट टू एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ कीजिए रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ कीजिए रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, रूट 7 एक इरेशनल नंबर है, रूट 11 एक इरेशनल नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आएंगे। और आप सभी लोग जानते हो कि अगर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है बच्चे? अगर रूट के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है और नंबर क्या है हमारे पास में? एन क्या है हमारे पास में? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है हमारे पास में? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर एन क्या है? एन हमारे पास में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे कि हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, एन क्या हमारे पास में? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे कि रूट 36,
बच्चे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो बच्चे ये नंबर क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेशनल। ये आप लोग जानते होंगे। तो रूट के अंदर हमें हाईलाइट ये करना है कि बच्चे अगर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या लिखा हुआ है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर रूट के अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है तो हमेशा क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, हमेशा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। बताइए कि ये चीज क्लियर सभी को। फिर हम लोग चलते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो यहां तक की सारी चीजें सभी बच्चों को क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से क्या लगाना, हेडिंग लगाना। हेडिंग क्या लगानी है हमें कि बच्चे ये चीज लिख लेना कि अगर हमें प्रूव करना है कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, इस चीज के लिए कुछ स्टेप्स हैं। क्या है हमारे पास में, इस चीज के लिए कुछ स्टेप्स हैं। और सबसे पहला स्टेप सभी बच्चों को पता होगा, माइक ओपन करके बताएगा कोई बच्चा कि पहला स्टेप क्या होता है। कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं कि प्रूफ कीजिए √5 एक रेशनल नंबर है, तो सबसे पहला नंबर होता है कि हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसको सोल्व करेंगे भाई कंट्राडिक्ट मेथड। क्या करेंगे, हम एक कंट्राडिक्ट मेथड से सोल्व करेंगे। कंट्राडिक्ट मेथड का मतलब होता है कि पहले आपने इसको एक एज्यूम कर लिया नंबर, क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि लेट √5 इक्वल्स टू a/b। क्या मान लिया, √5 इक्वल्स टू a/b। आपने इसको एक रेशनल नंबर माना, और जहां पर आपने लिखा a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। क्या है हमारे पास में, को प्राइम नंबर्स है। कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स है। और अब आप लोग जानते हैं को प्राइम का मतलब क्या होता है। सर को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों का एचसीएफ कितना है, इन दोनों का एचसीएफ है 1। ठीक, यानी कि ए और बी के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, बच्चे जिसका भी माइक ओपन है प्लीज माइक, सोनी सोनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे माइक बंद रखना है। तो ये हमारे पास है पहला स्टेप है, यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप अब आप कॉपी के अंदर लिख लीजिए सभी बच्चे कि सर सबसे पहला स्टेप होगा कि लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो आप लिखोगे √5 बराबर a/b, और साथ में लिखोगे a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ए और बी के हमारे पास में को प्राइम नंबर है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ए और बी को प्राइम नंबर है। ठीक, इनका एचसीएफ कितना है 1। अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि आपने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। भाई स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, यानी कि √5 इक्वल्स टू a/b था, आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद में होगा क्या, इधर तो आ गया √5 का स्क्वायर, और इधर किसका स्क्वायर आ गया, a/b का स्क्वायर। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि सर √5 का स्क्वायर तो होता है 5, और a/b का स्क्वायर हो जाएगा a²/b²। जब आप इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास में एक स्टेप और आएगा। कितना लिखाएगा कि सर यहां से लिखाएगा 5b² बराबर a²। या फिर हम लोग यहां से ये भी लिख सकते हैं कि b² बराबर a²/5, क्योंकि यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके ये डिवाइड करेगा। ठीक, तो यहां से आपको मिल गया कि b² बराबर a²/5। अब आप यहां से देख करके क्या कह सकते हो, अब आप यहां से देख करके कह सकते हो कि जो a का स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है 5 से, यानी कि अब आप ये कह सकते हो a² इज डिविजिबल बाय 5, a² इज डिविजिबल बाय 5, therefore a is also a is also divisible by 5। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 5 1, हाँ बच्चे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो 5 है वो एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a²/5, यानी कि जो a² वो 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। अब मान लो कोई संख्या a है, आपने उसको 5 से डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ तो आई गई। जब कुछ ना कुछ आएगा तो आप लिख सकते हो कि a इक्वल्स टू 5m। भाई जब आपने a को डिवाइड किया 5 से तो कोई ना कोई संख्या आएगी। और जब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a को डिवाइड किया 5 से तो m आया, तो a बराबर 5m होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, a बराबर 5m। तो अब आपने a की जगह 5m यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया, a की जगह 5m यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि b² बराबर a² अपॉन 5 था और a डिविजिबल बाय 5 था।
तो ए की वैल्यू 5m थी, आपने पुट कर दी यहाँ पर। अब आप देखिए, आप कह रहे हो कि सर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5 है, और आप ये भी कह रहे हो कि सर ए की वैल्यू कितनी है। सर ए की वैल्यू है हमारे पास में 5m। कितने, ए की वैल्यू ये रही 5m। तो ए की जगह 5m रखने पर ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए की जगह हमने रखा 5m का स्क्वायर अपॉन 5। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो बी स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर डिवाइड बाय 5। 5 से 25 कट गया 5 बार में, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। कितना आ गया, बी स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अगर हम लोग यहां से देखें, ध्यान से देखना, तो आप लोग ये कह सकते हो कि सर अगर यहां से m स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए तो वो कितनी आ गई, बी स्क्वायर अपॉन 5, क्योंकि यहाँ 5 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड कर देगा। अब यहां से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो बी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore b is also divisible by 5। अब देखो जो बी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो बी भी 5 से डिवाइड होगा। अब हमारे पास में क्या आ गया है कि बच्चे ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यानी कि ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये हमारे पास में आ गया। अब आप ये क्या कहोगे, अब आप ये कहोगे बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5। ए और बी दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, हेंस कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज 5, क्योंकि ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 5 हो गया। आपने तो कहा था कि सर रूट 5 बराबर ए अपॉन बी, और आपने लिखा था साथ में कि ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि इनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। लेकिन पर अब आपको क्या मिल गया, इनके बीच में एक नंबर कॉमन मिल गया, कौन, 5। कौन कॉमन मिल गया आपको यहाँ पर, इनके बीच में 5 कॉमन मिल गया। हेंस ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। तो हमें पता लग गया कि ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है। और ये गलत किस वजह से हुआ है, दिस कंट्राडिक्शन इज ऑब्टेन्ड बिकॉज वी हैव मेड अ रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोगों को याद कर लेनी है। ये जो कंट्रैक्शन, ये जो विरोधाभास, ये जो गलत हुआ है, इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम कर लिया था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बताइए क्या आपको क्लियर हुआ इसके स्टेप्स। देखो बहुत ही कम स्टेप्स हैं, बस आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, सर पहला स्टेप तो ये होता है, ध्यान से सुनना, पहला स्टेप तो ये होता है कि मान लो कोई भी नंबर आया रूट 3 को प्रूव करना है इरेशनल है, तो आप रूट 3 को ए अपॉन बी यानी कि एक रेशनल नंबर मान लोगे और लिख दोगे कि लेट रूट 3 बी आर रेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नंबर है तो रूट 3 बराबर ए अपॉन बी, और साथ में ये जरूर मेंशन करना है कि ए एंड बी आर को प्राइम, ये जरूर मेंशन करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप आप लोग जानते ही हो। हाँ बच्चे, सेकंड स्टेप आप लोग जानते ही हो। क्या जानते हो सेकंड स्टेप में, कि सर सेकंड स्टेप होगा इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ये सेकंड स्टेप होगा। जब यहां से आप स्क्वायर वगैरह कर लोगे कि 3 बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, आ जाएगा कि ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर, यहां से निकल कर आएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 3, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर जब वो 3 से डिविजिबल है तो बच्चे आप कहोगे ए भी 3 से डिवाइड होगा। अगर ए 3 से डिवाइड होगा तो आपने मान लिया ए बराबर 3m, और ए की वैल्यू 3m यहां पुट कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो बी है वो भी क्या हो रहा है, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप कह दोगे कि ए और बी दोनों के पास में कौन है, 3 एक कॉमन फैक्टर है, तो ए एंड बी को प्राइम नहीं है, हेंस ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। उसके बाद आपको ये लाइन लिख देनी है, ठीक है। चलिए यहां तक सारी चीजें सभी को क्लियर हुई। एक बार बताइए अब इस चीज का मेन मोटिव क्या है वो समझ लीजिए। अपनी कॉपी निकालिए, कॉपी के ऊपर स्टार लगा के लिखना इसका मेन मोटिव क्या है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट। अब मोस्ट इंपोर्टेंट यही है हमारे पास में कि मान लीजिए अगर दे दिया जाए रूट एक्स, अगर आपसे पूछा जाए बताइए रूट एक्स एक रेशनल नंबर है या फिर रूट एक्स एक इरेशनल नंबर है, बताइए आप क्या बोलोगे। रूट एक्स एक रेशनल नंबर है या फिर रूट एक्स एक इरेशनल नंबर है, बताइए क्या बोलोगे आप लोग। इरेशनल नहीं, आप लोग जजमेंट नहीं कर सकते कि ये रेशनल है इरेशनल है, ठीक है। ना तो आप रूट एक्स को एक इरेशनल नंबर बोल सकते हो और ना ही रूट एक्स को एक रेशनल नंबर बोल सकते हो। जैसे कि मान लो रूट 4, बटे रूट 4 का मान तो 2 होता है और ये तो एक रेशनल नंबर है। अब मान लीजिए आ जाए रूट 5, तो बच्चे रूट 5 तो क्या होता है, इरेशनल होता है।
यानी कि रूट एक्स को आप लोग नहीं जानते, वो रेशनल भी हो सकता है और वो इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, हाँ ये बात जरूर पक्की है, ये भी लिख लेना। क्या चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर रूट के अंदर आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो कि हमारे पास में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये हमेशा इरेशनल होगा। बोलो इतना क्लियर सभी को, ये क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास में टाइप 1 का क्वेश्चन था। ये क्या था, हमारे पास में टाइप 1 के क्वेश्चन थे जिसके अंदर हमें प्रूफ करना होगा कि रूट 2 को प्रूफ कीजिए इरेशनल है, रूट 3 को प्रूफ कीजिए इरेशनल है, रूट 5 को, रूट 7 को, रूट 11 को प्रूफ करना है इरेशनल। ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। अब देखिए टाइप 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है। टाइप 2 के अंदर ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि अब आपको प्रूफ करना है कि 3√2, क्या लिखना है कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है। अगर आप देखो इसको ब्रेक करके, तो बच्चे लिखा है 3 × √2, ये तो एक रेशनल नंबर है और ये आप लोग जानते हो इरेशनल नंबर है। यानी कि अगर आप एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि प्रूव करो हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। बताओ इतना क्लियर सभी को, ये याद रखना है हम सभी को, क्या करना है, याद कर लेना है कि अगर हम लोग एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं एक इरेशनल नंबर से तो हमारे पास में एक हमेशा इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका टाइप 2 है और आप सभी को याद रखना है। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, याद रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पहला स्टेप सभी का सेम रहेगा, स्टेप नंबर 1 सभी का सेम रहेगा कि आप एज्यूम करोगे 3√2 इज आर रेशनल नंबर। आपने इसको भी एक रेशनल नंबर एज्यूम करना है। अगर 3√2 एक रेशनल नंबर है तो आप कह सकते हो कि ये a/b के बराबर है, जहां पर a एंड b क्या है हमारे पास में, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। बताइए यहां तक सारी चीजें क्लियर सभी को, बोलो यहां तक सारी चीजें सभी को क्लियर है कि 3√2 बराबर a/b और a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। अब इन वाले सवालों के अंदर हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो आपको इन वाले सवालों के अंदर रूट वाली संख्या को अलग करना होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ लिखा है 3 × √2 इक्वल्स टू a/b। अगर आपसे यहां से बोला जाए कि रूट वाली संख्या को एक तरफ करो तो आप लोग लिख सकते हैं कि √2 बराबर, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड कर देगा। अब आप लोग बड़ी आसानी से कह सकते हो क्या चीज, कि सर ये एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है और जो कंपैरिजन होता है वो कह रहे हैं कि रेशनल नंबर है और वो √2 के बराबर है। तो आप ये कहोगे जब चीजें कंपेयर की जाती हैं तो वो इक्वल होती है। जैसे कि आप स्पीड को स्पीड के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, आप स्पीड को वेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आप लेंथ के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। आप लेंथ को आप किसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप एरिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ की यूनिट होगी मीटर और एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर इस तरफ रेशनल नंबर है तो आप कहोगे ये भी एक रेशनल नंबर होगा, और ये कंट्राडिक्ट करेगा क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं √2 एक इरेशनल नंबर। ठीक, तो अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे। कि सर पहला स्टेप आपने बता ही दिया है कि लेट 3√2 बी आर रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो 3√2 कितना हो जाएगा, a/b, जहां पर a और जो b होंगे वो कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। बोलो इतना क्लियर सभी को, a और b कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। अब आपने यहाँ पे √2 अलग किया। √2 अलग कैसे किया, कि सर ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड किया, यानी कि हो जाएगा a/3b। अब बताइए बच्चे क्या बोल रहे थे आप, अभी किसी बच्चे ने माइक ओपन किया था, बोलिए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि √2 बराबर a/3b। अब आप यहां से तो कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि सर जो a/3b है वो एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, वो एक रेशनल नंबर है। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो अभी आपको बताया था कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों के बीच में होता है। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो आपको मानना पड़ेगा कि सो √2 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, तो √2 को भी एक रेशनल नंबर होना पड़ेगा। बट √2 कैसा नंबर है, बट √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक, अच्छा आवाज नहीं आ रही है क्या, बताना बच्चे को जल्दी से। एक बच्चा चैट सेक्शन में लिख रहा है कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, माइक ओपन करके बताइए। आ रही है ना सभी को आवाज, यस सर आ रही है। ठीक ठीक।
बच्चे, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को कट कर करके ना रिज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कि सर सबसे पहले हमने क्या करना है, सर उसको रेशनल नंबर मानना है पी अपॉन क्यू, सॉरी ए अपॉन बी के फॉर्म में, और ए और बी को प्राइम होने चाहिए। फिर वहां से हम लोग सेपरेट करेंगे रूट वाली संख्याओं को। यहां से तो हमें पता लगे एक रेशनल नंबर है, तो हम कहेंगे कि ये भी, क्योंकि जो चीजें बराबर होती है, जो तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, वो सेम चीजों को किया जाता है। अगर ये रेशनल है तो इधर भी रेशनल ही होना चाहिए। अगर ये रेशनल है तो रूट 2 को भी रेशनल होना चाहिए, बट रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिख देनी है, क्या चीज, दिस contradiction is obtained because we wrongly assume that 3√2 is a rational number। ये सभी को याद होनी चाहिए लिखने के लिए लास्ट में, ठीक है। अब आप लिख सकते हो therefore, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, therefore एक सेकेंड, therefore हमारे पास में कितना जाएगा, therefore 3√2 is an irrational number। बालाजी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे बताइए आपको क्या चीज नहीं समझ में आई। अच्छा बाकी बच्चे बताइए, क्या सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से, बोलिए, क्या सभी बच्चों को Yes, sir. सारी चीजें क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अगर सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से, तो बच्चे हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बताओगे ना, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज याद करी, बताओ क्या चीज याद करी इस चैप्टर के अंदर अभी तक, कि सर रूट 2 वाली जो संख्याएं होती हैं, रूट 3, ये वाली संख्याएं इरेशनल नंबर होती है। फिर हमने एक चीज, ये तो टाइप 1 में सीखा था, प्रूफ करना। सर टाइप 2 में हमने क्या चीज सीखी, एडिशनल। टाइप 2 में ये सीखी कि अगर एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं इरेशनल के साथ में, तो एक इरेशनल नंबर आता है। जैसे कि आपने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया रूट 3 के साथ में, तो एक इरेशनल नंबर बनेगा, क्योंकि आपने एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया है एक इरेशनल नंबर के साथ में। बोलो इतना क्लियर सभी को, ठीक। अब देखिए, अब हमारे पास में क्या है, टाइप 3 का क्वेश्चन है। अब क्या हमारे पास में, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, और टाइप 3 का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आपने देखो 5 में से रूट 3 को घटाया, तो ये कह रहा है कि आपके पास में एक इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना है। तो बच्चे हम पहले तो आपको ये कहेंगे कि आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है कि अगर एक रेशनल नंबर में से आप एक इरेशनल नंबर को घटा रहे हो, एक रेशनल नंबर में से आप एक इरेशनल नंबर को घटा रहे हो, तो आंसर हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। ये आप सभी को याद कर लेना है। बोलो इतना क्लियर सभी को, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों को सोल्व कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बताइए क्या होगा पहला स्टेप, कोई माइक ओपन करके बताएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, बोलिए जल्दी से, स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1 सभी के अंदर कॉमन होगा, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताओ जल्दी से। रैशनल नंबर ले लेंगे। हाँ, यानी कि आपने लेट किया, लेट 5 - √3 बी आर रेशनल नंबर, आपने इसको एक रेशनल नंबर माना। अगर ये रेशनल नंबर है तो आपने कहा सर 5 - √3 ए अपॉन बी के बराबर होगा। और जहां पर आपको बता दिया गया है कि ए एंड बी आपको हमेशा क्या मानने, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। बताइए इतना क्लियर सभी को। अब आपको कुछ नहीं करना होता, अब आपको एक चीज समझाई गई है। क्या चीज समझाई गई है, सर हमें ये चीज समझाई गई है कि हम हमेशा रूट वाली संख्या को अलग करेंगे। तो आपने लिखा सर -√3 बराबर ए अपॉन बी। सर यहाँ +5 था, इधर आके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 कितना हो गया हमारे पास में, -5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास में, कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 बराबर 5 - A/B। क्यों, क्योंकि आपने माइनस से डिवाइड कर दिया, जब माइनस से डिवाइड किया तो ये वाली माइनस वाली चीज प्लस हो गई, प्लस वाली चीज माइनस हो गई, और माइनस वाली चीज प्लस हो गई। आपने माइनस से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो ये हो गया। अब आप एक चीज नोट करोगे यहां से, क्या चीज नोट करोगे, कि सर सोल्व करने पे ये कितना आएगा, 5B - A/B इक्वल्स टू √3। आएगा कि नहीं आएगा बताओ भाई, इसके नीचे हमने 1 माना, एलसीएम बी आ गया, 1 से डिवाइड किया बी को तो बी आ गया, बी की गुणा 5 में की तो 5B - A। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमारे पास में एक रेशनल नंबर है, ये तो एक रेशनल नंबर है जो कि हमारे A/B की फॉर्म में, तो सर √3 भी हमारे पास में एक रेशनल नंबर होगा। और ये कंट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर होता है। तब आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आप सभी लोग जानते हो, दोबारा से समझ लीजिए।
कि लेट 5 माइनस रूट 3 बी आर रेशनल नंबर, तो 5 माइनस रूट 3 ए अपॉन बी हो जाएगा, जहां पर आप लोग जानते हो ए और बी कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक, उसके बाद आपने कहा कि सर हमें तो रूट वाली संख्या अलग करनी होती है, तो माइनस के रूट 3 बराबर ए अपॉन बी, इधर प्लस के 5 है तो इधर आके माइनस के 5 हो गए। अब माइनस कॉमन लेने पर कितना आ गया, 5 माइनस ए अपॉन बी, और सोल्व किया तो कितना आ गया, 5b माइनस ए अपॉन बी। अब आप लोग लिख सकते हैं इस पूरी संख्या को कि सर ये जो संख्या इधर है, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो कि सर ये जो संख्या इधर है ये एक रेशनल नंबर है। कैसी संख्या है, एक रेशनल नंबर है। तो सर रूट 3 भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो कंपैरिजन किया जाता है सेम चीजों के बीच में किया जाता है। अब हमें ये पता है कि सर यहां से तो माइनस वाला कौन सा, बच्चे बताओ। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आपको ये डाउट है, पूछते रहिए। आप ये कह रहे हो कि सर माइनस के रूट 3 बराबर था ए अपॉन बी माइनस 5 के, यही तो कह रहे हो कि ये माइनस का जो था ये माइनस ये इसके बराबर था। अच्छा एक बात बताइए, आपने एक काम किया कि सर माइनस के रूट 3 को तो इधर उठा के ले जाओ इक्वल टू के, ये प्लस के रूट 3 हो गए। अब 5 को इधर लेकर आओगे इक्वल टू के, ये प्लस के 5 हो गए। अब ये प्लस के ए अपॉन बी है तो इधर आके माइनस के ए अपॉन बी हो गए कि नहीं हो गए। यानी कि आप बच्चे रूट 3 का माइनस कहीं नहीं गया, वही समझा रहे हैं कि अगर आप माइनस के रूट 3 को एलएचएस से उठा करके आरएचएस पे लेकर जाओगे तो प्लस के रूट 3 हो जाएगा। अगर आप आरएचएस की चीजों को एलएचएस की तरफ लेकर आओगे तो ये इतना बन जाएगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि माइनस की जगह ऐसे लिख सकते हैं कि सर रूट 3 बराबर 5 माइनस ए अपॉन बी। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए आप सभी लोग, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ ये बताइए। यस सर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर अभी भी किसके मन में डाउट है, बच्चे राजेश आप भी बताइए आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए राजेश क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे। बस इतना समझ लो कि सर जब हम लोग इसको इधर से इधर लेकर जाएंगे तो सर ये प्लस के रूट 3 हो जाएगा। सर फिर 5 का माइनस क्यों नहीं हटा, बच्चे 5 का माइनस भी तो हट गया, ये देखो। आप कैसी बातें कर रहे हो राजेश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, बताओ माइनस का 5 क्यों नहीं हटा। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको सारे माइनस हटे हुए दिखेंगे। ये देखो, ये देखिए यहाँ पर क्या देखना है, ये देखो। हम तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि अगर आपको इतनी सी चीज समझ में आ जाए, इतनी सी, ये देखिए आपने सिर्फ ये किया कि सर ये माइनस के रूट 3 था, मैंने इसको रूट 3 लिखा तो मैंने क्या किया, इस वाले माइनस से इधर डिवाइड किया। जब आप माइनस से डिवाइड करोगे जो माइनस का 5 है, ध्यान से सुनना बच्चे, जो माइनस का 5 है माइनस से डिवाइड करने पर ये प्लस के 5 बनेगा। ठीक है भाई, जब माइनस के 5 को आपने माइनस से डिवाइड किया तो प्लस का 5 बचा। अब ये प्लस का ए अपॉन बी है तो माइनस का ए अपॉन बी हो जाएगा। बताओ राजेश इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ लीजिए माइनस के रूट 3 बराबर ए अपॉन बी माइनस 5 था। अगर आप इसको इक्वल टू के इस तरफ लेकर जाओगे तो ये रूट 3 हो जाएगा। सर ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, और ये ए अपॉन बी प्लस का है तो इधर आके माइनस का ए अपॉन बी हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 बराबर 5 माइनस ए अपॉन बी। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब देखो, अब आप ये चीज अच्छे से जानते हो, सर 5 माइनस ए अपॉन बी हमारे पास में कैसा नंबर होगा, सर सोल्व करेंगे तो आएगा 5b माइनस ए अपॉन बी, यानी कि एक रेशनल नंबर आएगा। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो रूट 3 भी एक रेशनल नंबर होगा। यानी कि अगर 5 माइनस ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर होगा तो आप कहोगे रूट 3 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन सेम चीजों का होता है। फिर आप लिखोगे बट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, रूट 3 तो एक इरेशनल नंबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया कि क्या लिखना है कि सर दिस कंट्राडिक्शन इज ऑब्टेन बिकॉज वी रोंगली एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ये सभी को लाइन याद होनी चाहिए, हेंस 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। बोलो क्या इतना क्लियर सभी को, बोले क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बच्चे बोलिए। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है, ठीक है ठीक है, इतना सभी को क्लियर, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आपके पास में एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब आपने कितने टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, आप कहोगे सर हमने टाइप 1 देखा था, ध्यान से सुनना। टाइप 1 यानी कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 इरेशनल होते हैं, हमने प्रूफ करना सीखा।
टाइप 2 के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा सर? टाइप 2 के अंदर हम लोगों ने ये सीखा कि अगर एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक इरेशनल के साथ में तो एक इरेशनल नंबर आता है। जैसे कि सर अगर 4√3 को पूछा जाए तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। बोलो इतना क्लियर? टाइप 1 टाइप 2 क्लियर थे सभी को? बोलिए। टाइप 3 क्या था? बच्चे बिल्कुल पोल कराएंगे बट पहले सारी चीजें खत्म तो करा दें अपने हिसाब से ताकि आपको पोल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए टाइप 3 क्या था हमारे पास में? टाइप 3 हमारे पास में ये था कि अगर आपके पास में एक रेशनल नंबर है और उसमें से आप घटा रहे हो या फिर उसके अंदर आप जोड़ रहे हो एक इरेशनल नंबर को तो आपका आंसर हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। ये हमारा टाइप 3 था। ठीक, बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को टाइप 3 तक? कि अगर आप एक रेशनल नंबर के अंदर एग्जांपल सर जैसे कि हम लोग 5 के अंदर √3 को ऐड करने लगे या फिर 5 में से √3 को घटाने लगे, ये सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर होंगे। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग टाइप 4 की। अब टाइप 4 हम लोगों के सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि सर एक रूट वाला नंबर है, यानी कि √3 हम लोग जानते हैं एक इरेशनल नंबर है, प्लस सर √5 भी एक इरेशनल नंबर है। यानी कि अगर आप एक इरेशनल नंबर के अंदर दूसरा इरेशनल नंबर जोड़ोगे, एक इरेशनल के अंदर दूसरा इरेशनल नंबर जोड़ोगे तो ये आपके पास में इरेशनल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? ये आपको प्रूफ करना है। बट आप एक चीज हमेशा याद रखना। क्या चीज याद रखना? हमेशा ऐसा 100% ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर मान लो 2 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है, आपने उसके अंदर 2 प्लस √3 ऐड कर दिया, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये एक इरेशनल नंबर है ना, एक संख्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, एक संख्या है। दोनों को अगर जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास में? 4, और एक रेशनल नंबर आ गया। तो ये बात हमेशा 100% ट्रू नहीं होगी। ये हमें याद, बच्चे ऐसी गलती कभी मत करना कि √3 प्लस √5 बराबर √8 होगा। ऐसी गलती कभी मत करना। ठीक है, हमेशा लिख लेना। क्या लिख लेना? ऐसे याद रखना कि सर √3 और √5, यानी कि ये अपनी कॉपी के अंदर अपने अकॉर्डिंग लिख लो, रूट्स वाले नंबर वेरिएबल की तरह काम आते हैं। वेरिएबल की तरह काम आते हैं या वेरिएबल की तरह चलते हैं। जैसे कि √3 एक अलग वेरिएबल है, √5 एक अलग वेरिएबल है। क्या आप x प्लस वाई को जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो बच्चे ये कभी नहीं जुड़ने वाला। हाँ, अगर आपके पास में पूछा जाए x प्लस एक्स कितना होता है तो आप कहोगे 2x। जैसे कि आपसे पूछा जाए √7 प्लस √7 कितना होगा तो आप कहोगे सर 2√7। कितना होगा? 2√7। एक √7 ये रहा, एक √7 ये रहा, जुड़कर कितना हो गया? 2√7। ठीक, चलिए शायद अब आपको काफी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे ये समझ लीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप वही होगा कि सर √3 प्लस √5 हमने क्या मान लिया कि लेट √3 प्लस √5 बी आर रेशनल नंबर। बोलो इतना क्लियर सभी को कि √3 प्लस √5 इज अ रेशनल नंबर। यस सर। ठीक है, ये आपने मान लिया, अपनी तरफ से लेट कर लिया। तो बच्चे अगर आपने इसको लेट किया है तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? कि सर इसको हम ऐसे लिखेंगे कि √3 प्लस √5 इक्वल्स टू a अपॉन बी। और हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। बोलो यहां तक सारी चीजें क्लियर सभी को? ठीक, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि आपको बताया गया है, क्या चीज बताई गई है? कि सर हमें ये चीज बताई गई है कि हम रूट वाली संख्या को अलग करेंगे। तो अब आप यहां से लिख सकते हो, देखो इस स्टेप में कि √3 बराबर a अपॉन बी माइनस √5। क्यों? क्योंकि बच्चे इधर प्लस के √5 है तो इधर जाके माइनस के √5 हो गए। अब आपने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या होगा? देखिए दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इधर आ गया √3 का स्क्वायर 3। अब इधर कितना आ गया? इधर आ गया a माइनस बी का स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चे इसका स्क्वायर कितना आ गया? a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 माइनस 2ab, यानी कि 2a अपॉन बी √5। बोलो यहां तक सारी चीजें क्लियर सभी को? बोलिए क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी को? बोलिए। सर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, इसको एक रेशनल नंबर माना है,
a अपॉन b। फिर आपने यहां से √3 की वैल्यू निकाली क्योंकि आपको रूट वाली संख्या अलग करनी होती है। फिर आपने स्क्वायरिंग किया है और आप लोग जानते हैं √3 का स्क्वायर 3 होगा, और a अपॉन बी माइनस √5 का स्क्वायर किससे खुलेगा सर? ये खुलेगा ए स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप लोग देख पा रहे हो सर ये जो संख्या है इसके अंदर रूट है, यानी कि माइनस के तो इधर आके प्लस की हो जाएगी, यानी कि 2a अपॉन बी इंटू √5 बराबर कितना लिखा हुआ है? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो प्लस के 5 में से अगर माइनस के 3 हो जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में? 2। बोलिए बचेंगे कि नहीं बचेंगे? 2 बोलिए, बोलो बच्चे, 2 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? ये वाला स्टेप क्लियर हुआ सभी को? देखिए आप इस वाली संख्या को उठाकर, ये माइनस में थी, इस तरफ ले आए, ये प्लस में हो गई। अब आप ये प्लस वाली संख्या को इधर उठा के लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर के हमारे पास में ये चीज आ गई कि सर 2a अपॉन बी √5 बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 होता है। अब देखो √5 को आप लोग अलग कर लो तो √5 बराबर कितना आएगा बच्चे? √5 बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पहले आपने इसको एलसीएम लेकर सोल्व किया, अब आप जब यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे √5 की, तो बच्चे एक बी से बी कट गया, अब ये इधर गुणा में तो ये नीचे आके डिवाइड करेगा, यानी कि √5 बराबर ए स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर अपॉन बी, और ये नीचे 2a आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2ab। अब आप कहोगे सर ये एक रेशनल नंबर है, तो सर ये भी एक रेशनल नंबर होगा, और √5 हम लोग जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर होता है। बोले इतने क्लियर सभी को? आगे का तो पता है ना आपको? अब आप लिखोगे कि ए स्क्वेयर माइनस के 2b स्क्वेयर अपॉन 2ab इज अ रेशनल नंबर, सो √5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ठीक है, अब आप दोनों क्या करोगे कि सर ये तो हमारे पास में अगर रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, बट √5 इज अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर आप लिख दोगे √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब आप लोग माइक ओपन करके बताओ कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आई है, बताइए, बोलिए। क्या चीज नहीं समझ में आई है किसी बच्चे को? बोलिए, या सारी चीजें क्लियर है? अब हम आपसे पूछे पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन, बताइए भाई, आप लोग बताइए जल्दी से, क्या सभी को सारी चीजें क्लियर है? स्क्वायर बोथ साइड, देखो जब हम लोगों ने बोथ साइड का स्क्वायर किया, एक बार देख लीजिए, जब हम लोगों ने बोथ साइड का स्क्वायर किया काफी सारी चीजों को क्लियर है, बट यहां पर देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड यहां से हमने हटाया कि जब हम लोगों ने स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड किया तो हमने कैसे सोल्व किया। ठीक है, डाउट है एक बच्चे का, समझ लीजिए जो भी डाउट है, ठीक, डाउट नहीं रहना चाहिए कुछ भी, तब हम आपसे पोल सेक्शन के अंदर चीजों को पूछेंगे। देखिए जब आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड को सोल्व किया तो कैसे सोल्व किया, देखो आप लोग जान रहे हो कि सर √3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस के √5 है। अब ये देखो पूरा का पूरा x है, ये माइनस वाई है, और आप लोग जानते हो x माइनस वाई का स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, और अब आप देखो a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a और b। बोलो इतना क्लियर सभी को? जब आपने इसको ओपन किया तो ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया, प्लस 5 हो गया, माइनस 2ab इंटू √5 हो गया। बोलो आप क्लियर? अब आपको कुछ नहीं करना, अब ये पूरा का पूरा माइनस में है तो अब आप इसे एक तरफ ले आओगे, जब आप इसे एक तरफ ले आओगे तो कितना हो जाएगा कि सर इसको इस तरफ लेकर आने पे प्लस का हो जाएगा, और इधर बचेगा हमारे पास में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5, अब ये 3 है तो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3। अब आप सोल्व करोगे तो ये 2 बचेगा, बाकी आप लोग जानते हैं फिर सोल्व कैसे करना। बताइए इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर। आपने 4 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे, ये समझ लीजिए कितने टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे आप लोगों ने? 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे अभी, जस्ट अभी जो पढ़े थे। कौन कौन से? सर एक तो हमने ये पढ़ा था
ये √2, √3, √5 ये सभी इरेशनल नंबर होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि सर 4√2, 5√3, यानी कि अगर हमने एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया इरेशनल से तो ये हमेशा इरेशनल होगा, ये 100% सच है, ये भी 100% सच है। फिर आपने एक और पढ़ा था कि सर अगर 2 + √3 देखा जाए या फिर 5 - √3 देखा जाए तो ये सर इरेशनल होते हैं। कैसे होते हैं? इरेशनल। ये भी 100% सच था। ये 3 रिजल्ट आप लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। सॉरी, एक, हाँ ये दूसरा और ये तीसरा। चौथा आप लोगों के सामने ये था कि अगर एक इरेशनल के अंदर हम लोग एक इरेशनल को जोड़ते हैं तो हमारे पास में एक इरेशनल आता है। ये बात 100% ट्रू नहीं होती, ये बात 100% ट्रू नहीं होती। बताओ इतना क्लियर सभी को? ये आपने अब तक पढ़ा है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कहा सर ये एक इरेशनल नंबर है। बच्चे अगर आपने इस इरेशनल नंबर के अंदर आपने ये वाला इरेशनल नंबर जोड़ दिया, जोड़ो, तो बच्चे आपके पास में कितना आ गया? 4 आ गया, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इरेशनल को इरेशनल में जोड़कर हमेशा इरेशनल आए, ऐसा 100% ट्रू नहीं होता, ठीक। चलिए, अब आप लोगों के सामने पोल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है। चैट सेक्शन आपका बंद कर दिया है, क्यों? वजह आप लोग जानते हो कि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे, जब जब आप लोगों के चैट सेक्शन को बंद कर दिया जाएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? चलिए कीजिए सॉल्व एक बार। पूछा जा रहा है कि बताइए अगर √5 एक इरेशनल नंबर है तो क्या √5 + 4 कैसा नंबर होगा? रेशनल, इरेशनल, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, या फिर आगे आप लोग देख ही पा रहे हो, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, आप सभी को पोल करना है। पोल के अंदर अपना आंसर जल्दी से भेज देना है। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाएगा तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, ठीक। यानी कि अभी तक सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर किया है। क्लास के अंदर 20 बच्चे प्रेजेंट है, 21, 20 भी नहीं 21। 21 में से 7 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी 13 बच्चे बाकी हैं। सर हमारा पोल नहीं चल रहा। ठीक, कोई बात नहीं, अभी आपके लिए लास्ट में चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा। देखो क्लास के अंदर 2, 3, 4 या 5 ही बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में पोल नहीं आता होगा, बाकी पूरी क्लास के अंदर आता होगा। मान लो 21 है, 21 में मान लो 5 के पास पोल नहीं आता, तो 16 बच्चों को तो आंसर करना चाहिए पोल में, ठीक है। अभी 12 बच्चों का आंसर हुआ है, पर ये हमने माना है 5 के पास में, हो सकता है 1, 2 के पास में ना आता हो, बाकी पूरी क्लास के पास में आता हो, ठीक है। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के लिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अभी 16 बच्चों का आंसर आया है। लास्ट 3 सेकेंड्स और दे देते हैं, अगर 1, 2 बच्चे और हैं तो वो भी आंसर कर देना जल्दी से। 3, 2, 1, ठीक है। तो 16 बच्चों का आंसर आया पोल सेक्शन के अंदर। अभी आपका पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है और अभी चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे चैट सेक्शन में, बच्चे सभी बच्चों को नहीं भेजना है, सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वही भेजना। महेश कुमार के नाम से, और पीयूष पाटिल के नाम से, चिराग सिंह के नाम से, और परी, ठीक है। तो आप सभी का आंसर है, ठीक। चलिए, तो अब आप लोग बताइए पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने आंसर किया था? पोल सेक्शन के अंदर 16 बच्चों ने भेजा था आंसर। कितनों ने? 16 ने। और आंसर भेजने वाले थे 5, 7, 4, ठीक है, ये लोग थे। हाँ, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताना चाहता है तो सर, तो आप बता सकते हैं माइक ओपन करके। बच्चे माइक सभी के ओपन, माइक सभी के ओपन है। कोई माइक ओपन करके बताना चाहता है तो बता सकते हैं जल्दी से। हैंड राइज करने से काम नहीं चलेगा बच्चे, हैंड राइज करने से हमें पता लग रहा है कि आप हैंड राइज कर रहे हो,
बट प्रॉब्लम भी बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, आप बताना चाहते हो या कोई आपका डाउट है। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए सामने आपसे पूछा गया था, बताइए √5 अगर एक इरेशनल नंबर है, उन्होंने अपने आप ही हिंट कर दिया है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। अगर √5 एक इरेशनल नंबर है तो आपको ये हिंट कर दिया गया है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? √5 एक इरेशनल नंबर है। फिर पूछ रहे हैं कि बताइए √5 +4 कैसा नंबर होगा? तो आप कहोगे ये इरेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर, और आपको बताया गया कि रेशनल के अंदर अगर इरेशनल को जोड़ोगे तो हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। ये बात 100% सच है, ये बताया था लिख करके हमने, देखो लिखा भी होगा भी पीछे वाले पेज पर, ये रहा कि अगर आप एक रेशनल के अंदर एक इरेशनल नंबर को जोड़ोगे, रेशनल के अंदर अगर आप इरेशनल को जोड़ोगे या फिर रेशनल में से इरेशनल को घटाओगे, इरेशनल में से रेशनल को घटाओगे, तो ये बात 100% सच होती है। ठीक है, बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर अगर इरेशनल में रेशनल जोड़ोगे तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा, आंसर हमेशा कैसा आएगा? इरेशनल आएगा। बताइए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, यानी कि इसका तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखो काफी सारे बच्चों को गलत था, 5 और 4 9 बच्चों को गलत था, 7 बच्चों को सही था 16 बच्चों में से। तो सही वालों की संख्या कम है और गलत वालों की संख्या ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करना कि सभी लोग सही आंसर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा जा रहा है कि अगर √a एक रेशनल नंबर है, अगर √a एक रेशनल नंबर है, बच्चे ध्यान से देखना इरेशनल नहीं लिखा है। अरे आप लोग जल्दबाजी में गलत मत कर देना, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि √5 कैसा नंबर है? सॉरी, इसका आंसर आप लोगों के सामने आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अब हम इसको एक्सप्लेन ही कर दे रहे हैं क्योंकि वो क्लिक हो गया था गलती से। देखिए, तो अभी हम आपको क्या ही बताएं, चलिए वोट कर दीजिए सभी लोग। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए, जरूरी नहीं है कि सभी ने आंसर देखा हो, भेजिए एक बार सभी लोग अपना आंसर। चलिए अभी 11 बच्चों का आंसर आया है। ठीक, तो इस पोल को यहीं पर एंड कर लेते हैं, अभी 13 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए जल्दी से पोल को एंड कीजिए, जल्दी से वोट कीजिए, बाकी के बच्चे भी जल्दी से। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, देखिए सभी बच्चे सामने देखना एक बार जल्दी से, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं। देखिए, ठीक, ये हम समझा देते हैं आप सभी को। ठीक बच्चे देखिए, √a इज अ रेशनल नंबर, √a एक रेशनल नंबर है। पूछा जा रहा है कि बताइए √a -5 कैसा नंबर होगा? तो आप ये चीज अच्छे से जानते हो कि सर अगर ये एक रेशनल नंबर है, बच्चे रेशनल नंबर में से अगर आप एक रेशनल नंबर को घटाओगे तो आंसर कैसा आएगा? एक रेशनल नंबर आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? भाई कोई भी नंबर ले लो रेशनल नंबर, अगर उसमें से एक रेशनल नंबर घटाओगे तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही आंसर आएगा। ठीक है, बात सारी यहां थी, बात सारी कहां थी कि सर अगर इरेशनल में से हम रेशनल को घटाने लगे या रेशनल में से इरेशनल को घटाने लगे, इन दोनों केस के अंदर हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि सर इन दोनों केस के अंदर हमारा आंसर इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? इरेशनल नंबर। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए एक बार माइक यस ओपन सर। करके। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो एक रेशनल नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा।
ठीक, चलिए नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग अच्छे से सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है क्योंकि वजह आप लोग जानते हो कि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाएगा तो आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर देता है। ठीक है, चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से बताना है कि कौन सा नंबर एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर बताना है आपको, इरेशनल नंबर के बारे में बताना। बताइए इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है, अभी तक 5 बच्चों का आंसर आया है। चलिए अभी तक 5 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। और अभी 12 बच्चों ने आंसर किया है, 13 ने कर दिया है। अभी 3-4 बच्चे बाकी हैं, तो प्लीज वो बाकी के 3-4 बच्चे और आंसर कर दो, क्योंकि 16-17 बच्चे करते हैं आंसर। कीजिए लास्ट 3 सेकेंड, 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। 14 बच्चों का आंसर आया था, 14 बच्चों का अभी चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक, ठीक परी, ठीक। तो अब से बच्चे सामने देखना एक बार, क्या चीज पूछी जा रही है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं इनमें से बताइए कौन सा एक इरेशनल नंबर है। देखिए यहां पे लिखा है 2, पहला ऑप्शन 2 इंटू √4। और आप लोग जानते हैं √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। और 4 एक कैसा नंबर है, और एक रेशनल नंबर। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को, बोलिए। ठीक है, यानी कि आप लोग जानते हो कि सर √4 की वैल्यू 2 होती है और हमारे पास में 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें √9, बच्चे √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3। और 3 भी अपने आप में एक रेशनल नंबर होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डी ऑप्शन की। लिखा है √4 + 2। आप लोग जानते हैं √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। 2 + 2 कितना हो गया, 4। और ये फिर से कितना हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। यानी कि तीनों के तीनों रेशनल है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इरेशनल बताइए कौन सा है। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन सी की, लिखा है 2 + √3। और ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक रेशनल नंबर के अंदर एक इरेशनल नंबर को जोड़ा जाए तो आंसर कितना आता है, हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। बताइए इतना क्लियर सभी को, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक, अगर यहां तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर हैं तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो बच्चा डायरेक्ट अपना माइक ओपन करके भी पूछ लीजिए कि आपको कहां पर डाउट है, बताइए। ठीक, यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से। ठीक, तो बच्चे आपको एक चार्ट याद कर लेना चाहिए। ठीक, कौन सा चार्ट याद कर लेना चाहिए कि सर अगर हमारे पास में एक रेशनल नंबर है, उसके अंदर हम लोग एक रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो एक रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर में से
एक रेशनल नंबर घटाएंगे तो एक रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर की गुणा अगर हम लोग रेशनल नंबर में करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, और रेशनल नंबर को अगर हम लोग एक रेशनल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आंसर एक रेशनल नंबर ही आएगा। ये तो चार्ट हमें याद होना चाहिए। दूसरा चार्ट कौन सा याद होना चाहिए सर? दूसरा चार्ट हमें ये वाला याद होना चाहिए कि सर √2, √3, √5 ये सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास में एक इरेशनल नंबर है, उसमें हम लोग ऐड करें या उसमें से सब्ट्रैक्ट करें एक रेशनल नंबर को, तो हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक, दूसरा हमें ये चीज पहले भी लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें एक इरेशनल नंबर को, तो भी हमारा आंसर एक इरेशनल नंबर आएगा। अब मल्टीप्लाई पे चलते हैं। मल्टीप्लाई पे क्या कि सर अगर हम लोग एक रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें इरेशनल की, या इरेशनल को मल्टीप्लाई कर दे रेशनल के साथ में, इस केस में भी आंसर कितना आता है? एक इरेशनल नंबर आता है। बताइए, इतना क्लियर सभी को? बोलिए। ये चार्ट Yes, आप लोग, sir. हाँ, ये चार्ट आप लोगों को याद कर लेना है। Yes, sir. ठीक है, चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सब चीजें क्लास के अंदर डिस्कस होंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, Yes, sir. ठीक है।